तो 30 तारीख को वहाँ पहुंची। तो जब सुबह बस पहुंचती है उस टाइम मैंने फ़ोन किया था उनको। मैंने कहा भाई बच्ची तू कहाँ है, पहुंची कि नहीं पहुंची पापा। तो टिकट करवाने के बाद में मैं बस में बैठ गया। गुंजोल के आसपास आया, 8:16 हुए थे और बेजी का फ़ोन आया कि बेजी अपने हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। तो जब वहाँ के जो फोटोज और वीडियो आए उनसे मैं मतलब संतुष्ट नहीं था। तो मेरे को लगा ये मर्डर है, ये फांसी का सुसाइड नहीं है। राजसमंद जिले मुख्यालय के पास केलवा थाना क्षेत्र में केलवा कस्बे की आज एक ऐसी दुखद खबर सामने आ रही है जिसको एक तरह से मानवता को शर्मसार करने जैसी घटना है। खासतौर से आज एक केलवा की बेटी, विवाहित बेटी थी जिसका निधन हो गया था। उसके बाद अंत्येष्टि की कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान जब अंत्येष्टि के दौरान उनके सिर में चोट के निशान दिखे तो हत्या की आशंका हुई और उसी को लेकर सभी ग्रामवासी और जो भी रिश्तेदार थे वहां से उठे, केलवा थाने पर पहुंचे और केलवा थाने के बाद सभी लोग राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ में उनके परिवारजन हैं, समाजजन भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अभी जो बेटी है मीना देवी जिनकी मौत हुई है, उनके पिता हमारे साथ में हैं देवीलाल जी। देवीलाल जी, क्या पूरा घटनाक्रम है, थोड़ा सा घटनाक्रम ये हो क्योंकि 30 तारीख को 29 तारीख को बेजी का फोन आया था सोनजी का कि भाई मैं सूरत जा रहा हूँ, बच्चे को और भेजते हो तो मैं साथ में लेकर जाऊँ। तो पहले आप थोड़ा सा ये बताओ, आपकी बेटी का नाम मीना देवी है, मेरी बेटी का नाम मीना देवी। इसकी शादी कहाँ हुई है? शादी जमाई जी का क्या नाम है? जम्मी जी का नाम है हिरेन तेली और आल मुंबा रहते हैं अपने देवरिया और गंगापुर के पास में नया खेड़ा, और कारोबार है सूरत वेलुक गांव में। अच्छा। और 3 साल हो गया शादी को, 2 साल की बच्ची है। और 29 तारीख को उनका फोन आया था कि भाई सूरत भेज रहे हो तो मैं जाऊं। तो उस दिन को सेटल नहीं हुआ। मैंने कहा आप ये काम करो, आप जा रहे हो तो केलवा जाओ। तो वो बोले मैं केलवा आउट पड़ रहा है, आप वही फाटक पे भेज दो बच्चे को। तो मैंने कहा भाई बाइक पे 2 बैग और बच्ची और मैं, इम्पॉसिबल है, एक काम करो कल मैं टिकट करवा दूंगा और मैं भेज दूंगा बच्ची को। तो मैंने 30 तारीख को बच्ची का टिकट करवा दिया, बच्ची को बस में भी बैठा दिया। उसके बाद में मैंने जमाई साहब को फोन किया कि भाई मैंने दोनों बच्चों को बैठा दी है, सुबह जब बस बच्चों को उतारती है वहाँ जाके आप रिसीव कर लेना कि ठीक है। तो 30 तारीख को वहाँ पहुंची। तो जब सुबह बस पहुंचती है उस टाइम मैंने फोन किया था उनको। मैंने कहा भाई बच्ची तू कहाँ है, पहुंची कि नहीं पहुंची पापा, मैंने मतलब टेम्पा कर लिया है और मैं घर जा रही हूँ। तो मैं कहा तू टेम्पा करके क्यों जा रही, जब मैंने बोला तो तुमको लेने क्यों नहीं आए। तो क्या ये पता नहीं कोई काम, जब ठीक है कोई काम आ गया होगा, नहीं आए होंगे। तो बच्ची घर पे पहुंचने के बाद में उसकी मम्मी को फोन किया कि भाई मैं मम्मी सही सलामत घर पे पहुंच गई हूँ। तो 31 तारीख रात को तो सही सलामत है। अब 1 तारीख को 7:10 पे उनका फोन आया था बेजी का, शाम को कि भाई बच्ची ने मतलब कमरे में चली गई है, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है और पंखे से लटक गई है, फांसी ले ली है और मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, अंदर घुसा हूँ, अब ले जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल। मैं ठीक है आप हॉस्पिटल ले जाओ। 7:20 में मैंने वापस कॉल किया, मैं कहाँ हो कि मैं रास्ते में हूँ। ठीक है। तो 7:25 में वापस फोन किया, मैं अभी भी रास्ते में हूँ। तो फिर मेरा दिमाग काम करा, मैं कहा अब बच्ची ने घटना कर ली है, चलो हो सकता है। तो मैंने फिर सूरत का टिकट करवा लिया। तो टिकट करवाने के बाद में मैं बस में बैठ गया। गुंजोल के आसपास आया, 8:16 हुए थे और बेजी का फोन आया कि बेजी अपने हाथ में अब कुछ नहीं बचा, हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। तो अब फिर मेरे परिवार वालों को, मैंने फैमिली को फोन किया, बोले तो अकेला मत जा, अपन कुछ राय मशवरा करते हैं। तो मैंने इनसे राय मशवरा किया तो बोले जब बच्ची ने कदम उठा ही लिया है फांसी का, तो अब जाने से क्या है, जो होगा तो बच्ची तो यहाँ आएगी, कर लेंगे। चलो ठीक है, हम उसमें थे, जो भी करा था। मेरे मामा जी थे, 1-2 और रिलेशन वाले थे, उनको भेजा वहाँ। तो बोले यार यही लग रहा है, वहाँ पंखे पे बांध के वो साड़ी वगैरह इनने सब सेटल कर रखा था वहाँ घर पे। उसके बाद में जब ये आए तो हमारे को यूँ लगा कि एक बार जब ससुराल में होता है सब कुछ। आप वहाँ गए, उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह सब वहाँ हुआ होगा? वहाँ मैं वापस नादारा उतर गया। वापस मैं मतलब घर चला गया था। परिवार वाले बोले कि अकेला मत जा तू। तो वापस चलो मामा जी को भेजा। तो अब बोला सब कौन लेके आए वहाँ से? सब तो इनके जो मतलब ससुराल वाले थे सब थे, जमाईसा थे, बेजी थे, पूरी बस भर के आई थी। वो यहाँ लेके आए, पियर में क्यों लाए सब? नहीं, ससुराल ले जा रहे थे। मैंने कहा एक बार हम बॉडी को मतलब देखना, मतलब एक बार कुछ अपन बातचीत कर लेते हैं। तो जब वहाँ के जो फोटोज और वीडियो आए उनसे मैं मतलब संतुष्ट नहीं था कि ये, क्योंकि एक पंखे की पंखुड़ी पे वो साड़ी थी, साड़ी पे कुछ सल वगैरह नहीं थे, नीचे टेबल कुर्सी कुछ थी नहीं। तो मेरे को लगा ये मर्डर है, ये फांसी का सुसाइड नहीं है। ठीक है। तो मैंने फिर परिवार वाले से
मतलब ये राय मशवरा करा। मैंने कहा भाई देखो, मेरे को नहीं लग रहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर वहाँ का है तो एक काम करो, वहाँ जब फांसी ली बच्ची ने तो वहाँ के फोटोज कोई वीडियो हो, या उस टाइम वीडियो कॉल भी कर लेते हैं कि ये बच्ची लटक रही है और ऐसा इन्हें कर दिया, तो मैं संतुष्ट हो जाता। अब वो मना कर रहे हैं कि ना तो फोटो है ना वीडियो है, तो साहब कैसे मान ले कि बच्ची ने फांसी ली। तो ये अभी अंतिम संस्कार की तैयारी कहाँ कर ली, केलवा में या उनके वहाँ? केलवा में करे। सुबह हम मतलब बातचीत के लिए आए थे, मतलब ठीक है जो भी मतलब क्या करना है, भाई मर्डर है। फिर मैंने कहा लगा भाई बॉडी अपन, ये मर्डर है, बॉडी अपन अपन मतलब हम पियर में जलाएंगे। तो बातचीत कर रहे थे, कुछ मतलब लैंग्वेज में उन्होंने पूछा, वो लैंग्वेज में फर्क था, कुछ समय में फर्क था। अब 7:10 में मैंने कॉल किया, अब दूसरे को बता रहे हैं 4 बजे 4:30 बजे की घटना है। और जब सुबह जमैसा से बात हो रही थी तो वही ये बता रहे हैं कि 4 बजे की घटना है। जब साहब 4 बजे की घटना थी तो 7:10 में मेरे को फोन क्यों किया? जब घटना हो गई तो उसी टाइम फोन करना था। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ साहब। तो बॉडी हम केलवा ले गए, भाई बॉडी यहाँ जलाएंगे, बॉडी इनको नहीं देंगे। जब पहले भी कोई अनबन हुई? हाँ, अनबन एक तो मतलब पहले जब मतलब बच्ची पैदा नहीं हुई थी उस टाइम सब मतलब बिल्कुल मतलब सामान्य था। जब बच्ची पैदा होने के बाद में इनके मन में क्या चल रहा था पता नहीं, तब से ये मतलब यूं खींचतान करने लग गए थे बच्चे से थोड़ा थोड़ा। मतलब इनको चाहिए था बच्चा और मेरे बच्ची को हो गया बच्ची। अच्छा। तो ये पहले फोन वगैरह सब चलता था, सब कुछ सब सामान्य था, कुछ ऐसा नहीं था। और 6 महीने पहले हुई थी ये, तो मैंने उन्हें समझाया ही था ऐसा मत करो, जो है। और बच्ची को भी मतलब हर बार छोटी मोटी मतलब टॉर्चर करते थे छोटी बात में। तो मैंने कहा चलो यार घर गृहस्थी छोटी मोटी बात में क्या टॉर्चर है, अपने ध्यान देना। तो मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया था। तो अब साहब क्या, मैं मतलब इस चीज से संतुष्ट नहीं हूँ। वहां से हम विश्वास से कोई फांसी ली, मामा जी को भेज दिया और बॉडी वहां से रिसीव कर दी। और वो मैं उनके ससुराल वाले ही लेके आए बॉडी। आगे आगे एम्बुलेंस थी और पीछे पीछे पूरी उनकी बस थी। सुबह ही हम यहाँ मतलब बटाटा से बॉडी ले गए। तो वहां जाके फिर हम जलाने के लिए भी ले गए, घर पे भी पता नहीं चला कि वहां चोट है। जब शमशान में ले गए, शमशान में सुलाया, उस टाइम क्या सर यहाँ बिल्कुल ब्लैक पड़ रहा था, क्योंकि बॉडी थी मतलब आईसीयू में बर्फ में। तो ये कुछ वापिस बॉडी सामान्य जब हुई तो वो निशान और ये हड्डी टूटी हुई साहब। अच्छा। फिर हम वापिस मतलब था बॉडी को हॉस्पिटल लेके आए। अब हमारी ये साहब ये मांग है, हमें को संतुष्टि है कि वापस हम पीएम करवाना चाहते हैं एक बार, या मतलब पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। अब वहाँ की रिपोर्ट इन्होंने क्या किया नहीं किया, अब सब वहाँ के हैं लोग, हम तो कोई जान पहचान है नहीं वहाँ। अभी तक अब तक क्या बात हुई आपके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से? पुलिस प्रशासन से तो वो मेरे भाई ने बात करी है, नारायण जी वगैरह है वहाँ मतलब केलवा थाने में। अब क्या आप पोस्टमार्टम वापस? हाँ, पोस्टमार्टम साहब यही मांग है, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बार पीएम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वापस होनी चाहिए साहब। और हमारा कोई लालच नहीं, कोई मांग नहीं साहब, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अभी वैसे 3 साल से पहले अगर उसकी निधन हुआ है तो वैसे ही इसके पूरे मामले की जांच तो मजिस्ट्रेट करता है इसमें। तो आपको नहीं लग रहा है वहाँ अगर पोस्टमार्टम हुआ होगा तो उसमें भी चीज साहब अगर मान लो मैं बॉडी जला दूंगा, अगर मान लो पीएम में और पोस्ट रिपोर्ट में अगर हेराफेरी हो गई साहब, बॉडी जलाने के बाद में साहब मेरे पास सबूत क्या है? भाई बोले अगर गलत करा साहब तो सजा तो मिलनी चाहिए उनको। अगर यदि मान लो बॉडी मैं अगर जला दूं, अगर रिपोर्ट सही आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं साहब। अब 3 दिन हो गए साहब बॉडी को, अगर मैं सोमवार को रिपोर्ट आवे 2 दिन 3 दिन और रोकूं, वापिस के बॉडी वहां लानी है तो 5-7 दिन बॉडी को कितनी तकलीफ हो रही है साहब। नहीं, बिल्कुल। ये मुख्य रूप से आपने देखा पीड़ित जो मीना देवी है उनके पिता देवीलाल जी तेली थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उनके बेटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और आपका कहना है कि इसमें निश्चित तौर पर हत्या हुई है। जिस तरह की सिचुएशन वहां पर दिखी है, क्योंकि जैसे उनके शव को यहाँ पर लाया गया और अंतिम संस्कार के दौरान जब उनके सिर को देखा गया तो वहां पर चोट के निशान मिले और साथ ही उनकी जो बातें हुई हैं उसमें भी विरोधाभासी जानकारी आई है। वो इसी को लेकर असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं और इसी संतुष्टि के लिए अब इस सब के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग उठाई जा रही है। पहले सभी लोग केलवा थाने पर एकत्रित हुए और उसके बाद अब राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्री के यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर फिलहाल सभी शांति व्यवस्था से बैठे हुए हैं, पुलिस तैनात है। आगे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से वार्ता भी चल रही है। इस घटनाक्रम में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।